पाठ 5 सच्ची मित्रता। यूनान की राजधानी एथेंस में 2 मित्र रहते थे। एक का नाम पिथियस और दूसरे का नाम डामन था। दोनों मित्र बहादुर और साफ दिल के थे। किसी बात पर बादशाह डामन से नाराज हो गया और उसे फांसी का दंड दे दिया। डामन निर्दोष था, परंतु अत्याचारी राजा ने उसकी एक न सुनी। फांसी देने से पहले डामन से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। राजा ने कहा, डामन, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? डामन ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें केवल इस शर्त पर इजाजत दी जा सकती है कि तुम्हारी जगह दूसरा आदमी जेल में रहने को तैयार हो। डामन ने कहा, मैं अपने मित्र से पूछकर बताऊंगा। डामन ने पिथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पिथियस तुरंत आ गया। डामन ने कहा, मित्र, यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिल आऊं। पिथियस तैयार हो गया। राजा ने आदेश दिया, डामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पिथियस को जेल में डाल दिया जाए। फांसी के दिन यदि डामन हाजिर न हो पाया तो उसकी जगह पिथियस को फांसी दे दी जाए। इधर पिथियस जेल चला गया और उधर डामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर डामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी के दिन सुबह वह नाव लेकर चला, किंतु उसी समय तेज हवाएं चलने लगीं। इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। अतः जेल तक पहुंचने में उसे देर होने लगी। उधर पिथियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था, आज मेरा जीवन मेरे मित्र के काम आ जाएगा। इधर डामन सोच रहा था, हाय, मैं कितना दुष्ट हूँ। अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ। मुझे और जल्दी करनी चाहिए। लोग आपस में बातें कर रहे थे। बेचारा पिथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है। डामन ने अपने मित्र को धोखा दिया है। वो धोखेबाज निकला। पिथियस ने सबकी बातों को अनसुना कर दिया। उसने जल्लाद से कहा, तुम देर क्यों कर रहे हो? समय हो गया है, फांसी दो। तभी वहां खड़े लोगों ने देखा, एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा है। वह चिल्ला रहा था, ठहरो ठहरो, मैं डामन हूँ। फांसी की सजा मुझे मिली है। डामन पास आ गया। डामन के पास आ जाने पर पिथियस जरा भी खुश नहीं हुआ। वह मित्र के लिए अपने प्राण न्योछावर करना चाहता था। डामन विवाहित था और उसके बाल बच्चे थे। पिथियस अविवाहित था। फांसी पर चढ़ने के लिए दोनों लड़ने झगड़ने लगे। राजा ने मित्रता की ऐसी मिसाल पहले कभी नहीं देखी थी। कुछ देर तक वह दोनों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रहा। फिर अपने आसन से उतरकर उन दोनों के पास आया और बोला, मित्रता की ऐसी मिसाल मुझे आज तक देखने को न मिली, नहीं सुनने को। आप दोनों में से किसी को भी सजा नहीं होगी। यदि आप दोनों चाहें तो मेरे मित्र बन जाएं। पिथियस और डामन ने बादशाह का हाथ चूमकर उनसे मित्रता कर ली। इन दोनों की दोस्ती से राजा की शक्ति और भी बढ़ गई। राजा ने उनको अपने दरबार में ऊंचे से ऊंचा पद देना चाहा, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। उन्होंने विनम्रता से कहा, हम लोग मित्र ही बने रहें तो अच्छा होगा। मित्रता और नौकरी दोनों को साथ निभाना कठिन है।